हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। तो दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो उन लोगों की होती है जिनका प्लेन एक समुद्र में क्रैश हो जाता है, जहां से निकलना लगभग नामुमकिन के बराबर होता है। अब ये लोग वहां से कैसे निकलेंगे और कैसे अपनी जान बचाएंगे? तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पानी की गहराई में डूबती जा रही होती है। तभी अचानक एक आदमी की आंखें खुलती है और उस आदमी का नाम ब्रेंडन होता है। दरअसल ब्रेंडन गवर्नर की बेटी एवा का हाइपर अलर्ट बॉडीगार्ड है। अब गवर्नर की बेटी एवा को दिखाया जाता है जो कि अपने प्रेमी जेड और जेड के सबसे अच्छे दोस्त काइल के साथ एयरपोर्ट पर होती है। अब ब्रेंडन भी वहां पर पहुंच जाता है। इसी के साथ हमें एक छोटी सी लड़की रोजा को दिखाया जाता है जो कि अपने नाना और नानी के साथ होती है और इनके साथ कई पर्यटक होते हैं जो कि काबो सान लुकास की मजेदार यात्रा पर जाते हैं। अब ये सभी लोग अपने विमान में बैठ जाते हैं। इसी के साथ फ्लाइट अटेंडेंट डेनिलो इनकी सारी जरूरतों को देखता है। तभी जेड और काइल उसका मजाक बनाते हैं। अब एवा नोटिस करती है कि इस प्लेन में काफी कम लोग हैं। तभी काइल उसे बताता है कि ये काफी पुराना प्लेन है तो कोई रिस्क लेना नहीं चाहता है। अब इसी के साथ अचानक उन्हें एक झटका लगता है। तभी डेनिलो सभी को बताता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हमारा प्लेन पक्षियों के एक झुंड से टकराया है। और देखते ही देखते विमान के इंजन में आग लग जाती है और प्लेन का बैलेंस बिगड़ने लगा था। अब इंजन पूरी तरह से जल जाता है और प्लेन का समुद्र के ऊपर से निकलना होता है। और देखते ही देखते इंजन के कुछ टुकड़े प्लेन में घुसते हैं जिससे कि एक बड़ा होल हो जाता है जिसमें कि कुछ लोग उस होल से बाहर जाने लगते हैं और ऑफ कोर्स उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन अभी कुछ लोग जिंदा थे जो कि सीट बेल्ट लगाए हुए थे। और अब ये प्लेन समुद्र के तल पर एक विशाल घाटी के ठीक किनारे पर जाकर गिरता है जिसमें भी बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जिंदा थे। एवा, लेड, काइल, रोजा और डेनिलो प्लेन के एक हिस्से में फंस जाने के कारण पीछे एक एयरलॉक बन जाता है और इसी के साथ पीछे वाले हिस्से में ये सभी लोग होते हैं। अब ब्रेंडन रोजा की नानी को लेकर उनके पास आता है। खुद के साथ वो रोजा की नानी को भी बचाता है लेकिन उसके नाना की मृत्यु हो चुकी थी। अब ब्रेंडन उनसे कहता है कि उन्हें इंतजार करना चाहिए रेस्क्यू टीम का। पायलट ने प्लेन के क्रैश होने पर मैसेज भेज दिया होगा और रेस्क्यू टीम हमें जल्दी ही ढूंढते हुए आएगी। और इसी के बीच काइल देखता है कि उसके हाथ की हड्डी टूट चुकी है और साथ ही वो बोलता है कि हमें नहीं पता हम यहाँ कितनी देर तक जिंदा रह पाएंगे। अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी या इस जगह पर भी पानी भर जाएगा तब हम मारे जाएंगे। तभी ब्रेंडन उसे डांटता है और कहता है कि तुम्हें इस समय पॉजिटिव सोचना चाहिए और उन तरीकों के बारे में ध्यान रखना होगा जिससे कि हम बाहर निकल पाएं। तभी ब्रेंडन डेनिलो से कहता है कि पिछले हिस्से में 2 सिलेंडर होते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन होती है और जब डेनिलो उन सिलेंडर को देखता है तो वो खाली होते हैं और इस बात से इन सभी को काफी दुख होता है। तभी रोजा की नानी उन्हें बताती है कि इस फ्लाइट में एक पेशेंट था जो कि अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर आया था। अब ब्रेंडन उस सिलेंडर को लेने के लिए जाता है और उसे वो मिल भी जाता है। लेकिन जब वो सिलेंडर लेकर आता है तभी अचानक एक शार्क आती है और उस पर हमला कर देती है और ब्रेंडन के पैर को खा जाती है। लेकिन ऐसे तैसे वो पूरी कोशिश करके उन लोगों तक पहुंच जाता है और उन लोगों को वो सिलेंडर दे देता है। तभी अचानक वहां पर शार्क आती है और ब्रेंडन को खींचकर अपने साथ ले जाती है और इस बात से ये सभी लोग डर जाते हैं क्योंकि वहां पर शार्क भी मौजूद है। अब ब्रेंडन के लिए एवा को काफी दुख होता है। अब रेस्क्यू टीम जल्दी ही उन्हें ढूंढने आती है क्योंकि इस प्लेन में गवर्नर की बेटी थी लेकिन उन लोगों को प्लेन कहीं नजर नहीं आता है। और इसी के साथ ये सभी लोग अपने अपने ओपिनियंस देते हैं कि इस प्लेन से कैसे बाहर निकला जा सकता है। अब एवा कहती है कि हमें तैर कर बाहर निकलना होगा और किसी तरह से शार्क का ध्यान भटकाना होगा। तभी रोजा बताती है कि उसने एक बुक में पढ़ा था कि शार्क बबल से दूर जाती है। तभी काइल उनसे कहता है कि उसने 2 लोग ऐसे देखे थे जिनके पास तैरने वाले सूट थे और हम लगेज रूम में किसी तरह से जाकर उन सूट को लेकर आ सकते हैं। तभी डेनिलो बताता है कि प्लेन के पिछले हिस्से में यानी कि जहां पर वो अभी मौजूद है वहीं पर एक गुप्त दरवाजा है जिससे कि वो लोग रूम तक पहुंच सकते हैं। और अब इधर रेस्क्यू टीम को विमान के टुकड़े ही टुकड़े नजर आते हैं और उनके साथ 2 एक्सपर्ट डाइवर्स भी होते हैं। अब वो दोनों समुद्र के अंदर कूद जाते हैं और इसी के साथ वो विमान को ढूंढते हैं। अब उन लोगों को प्लेन
प्लेन दिख जाता है और अब वो उसके करीब जाने लगते हैं। अब वो लोग भी देख लेते हैं कि ये लोग उन्हें बचाने के लिए आ गए हैं और वो लोग खुश हो जाते हैं और इन लोगों के मन में जीने की और उम्मीद जग जाती है। साथ ही वो इन्हें इशारों से बताते हैं कि हम तुम्हें बचा लेंगे। तभी अंदर मौजूद लोगों को शार्क याद आती है और इन्हें उसकी आहट भी होती है और डाइवर समझ पाता जब तक वो शार्क उसे खा जाती है। अब ये लोग उस दूसरे डाइवर का इंतजार करते हैं लेकिन बहुत देर हो जाती है। अब ये लोग समझ जाते हैं कि वो भी मारा गया है और अब एवा उस डाइवर को प्लेन के आगे वाले हिस्से में देखने जाती है ताकि उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाए और उसका प्रेमी जेड शार्क पर नजर रखता है। लेकिन जेड का अचानक पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाता है। तभी शार्क आती है और वो उसका घुटने से नीचे तक का हिस्सा पूरा खा जाती है। अब वो लोग उसे बचा लेते हैं और वहाँ से शार्क भी चली जाती है और साथ ही जेड उन्हें बताता है कि उसे अपना पूरा पैर महसूस ही नहीं हो रहा है। अब वो लोग उसे लेटा देते हैं और अब एवा लगेज रूम में सूट लेने जाती है और वो उन सूट को ढूंढ कर ले आती है और इसी के बीच जेड की भी मृत्यु हो जाती है और अब एवा रोने लगती है और वो लोग उसे ऐसे तैसे संभालते हैं। अब ये लोग फैसला करते हैं कि इन लोगों को तैर कर यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। लेकिन काइल काफी डरा होता है लेकिन एवा उसे समझाती है। साथ ही एवा बबल्स का उपयोग करने के लिए बोलती है। साथ ही उन्हें बताती है कि कैनिस्टर से वो सांस तो नहीं ले सकते हैं लेकिन इनसे बबल्स जरूर छोड़ सकते हैं और यहाँ पर बहुत सारे कैनिस्टर्स होते हैं। और इसी के साथ एवा ने एक प्लान बनाया होता है और वो उन लोगों को बताती है कि हम डाइवर्स को खोजकर उनसे ऑक्सीजन सिलेंडर लेंगे जिससे कि हम लोग बारी बारी से उनसे सांस ले पाएंगे। और साथ ही उनसे कहती है कि हमने जो एयर बैग गले में पहने हैं प्लेन से बाहर निकलते ही इसकी डोर को खींच देंगे जिससे कि ये फूल जाएंगे और हमें ऊपर जाने में मदद मिलेगी। अब रोजा की नानी रोजा को एवा को सौंप देती है और साथ ही उन्हें कहती है कि मैं यहीं पर इंतजार करूंगी क्योंकि उसे रोजा की जान बचानी होती है और इनके पास इतने ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं होते हैं। अब इसी के साथ एवा अपने प्रेमी जेट को आखिरी बार देखती है। अब ये लोग उस प्लेन से बाहर जाते हैं तभी एक शार्क आती है और ये लोग बबल्स छोड़ते हैं जिससे कि शार्क इनसे दूर चली जाती है और इसी के साथ इन्हें एक डाइवर मिल जाता है और ये उससे ऑक्सीजन सिलेंडर ले लेते हैं और एवा और रोजा बारी बारी से ऑक्सीजन लेते हैं। लेकिन अभी काइल और डेनिलो पीछे ही होते हैं। काइल बहुत ही घबरा जाता है और रुक जाता है। तभी उसके पास शार्क आती है और उसे खा जाती है और इसी के साथ अब डेनिलो को अकेले ही आगे बढ़ना होता है। अब वो भी उन दोनों के पास आ जाता है और ऑक्सीजन लेता है। अब एवा रोजा को डेनिलो को सौंप देती है और उन्हें सिलेंडर दे देती है। अब वो दोनों अपने एयरबैग की मदद से ऊपर जाने लगते हैं और इसी के साथ एवा अपनी सांसें ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती है और वो बेहोश होने से पहले ही एयरबैग की रस्सी को खींच देती है और वो अपने आप ही ऊपर जाने लगती है। जब वो ऊपरी सतह पर आती है तब उसे ऑक्सीजन मिलने की वजह से होश आता है और उसे रोजा और डेनिलो कहीं नजर नहीं आते हैं। वो जोर जोर से उनको आवाजें देने लगती है और अब रेस्क्यू टीम एवा को लेने आ जाती है और वो लोग एवा को हेलीकॉप्टर में बैठा लेते हैं। तभी एवा देखती है कि डेनिलो और रोजा उसमें पहले से ही बैठे होते हैं। अब रोजा अपनी नानी का पूछती है तो एवा उसे बताती है कि उनकी मृत्यु हो चुकी है और इसी के साथ ये तीनों लोग अपनी जान बचा लेते हैं और यहीं पर ये फिल्म खत्म हो जाती